ए मैन वेज 80 किलोग्राम, ही स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार यहाँ पे जो है ना, आप ये समझो, ये वेइंग स्केल का मतलब क्या है। आप एक काम करो, यहाँ पे मैन वेज 80 किलोग्राम, ही स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग। ये एक लिफ्ट है और इसके साथ एक स्केल लगा हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये एक स्केल, एक रस्सी मतलब जो है ना यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे ये जो वेइंग स्केल है ये रस्सी के अंदर ये फिट कर दिया जाता है ये, ठीक है, ये मोटर वगैरह से कनेक्टेड है स्ट्रिंग, तो ये जो स्केल है ये रस्सी के अंदर फिट कर देते हैं। किसके अंदर फिट कर दिया इसको? रस्सी में जो टेंशन होगी तो उसको बताएगा वेइंग स्केल। तो वेइंग स्केल क्या बताएगा? जो रस्सी के अंदर टेंशन होगी, टेंशन बताएगा। अब बताओ मैन का मास कितना है यहाँ पे? 80 किलोग्राम। वेज 80 किलोग्राम है, ये किलोग्राम लिख देना, यूनिट किलोग्राम में लिख दी ना, तो 800 न्यूटन हो गया इसका वेट। वेज वर्ड को वेट मत समझो आप, वेट थोड़ा ना लिखा हुआ है, वेट ऑफ द मैन थोड़ा ना लिखा हुआ है। 80 kg है। 80 kg तो कितना न्यूटन? या तो ये बोलता है कि 80 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलता 80। यहाँ पे इसका जो mg है, mg कितना बताइए इसका? 800 है। mg कितना है इसका? 800 है। He stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार सुनो, ये कितने जा रही? लिफ्ट मासलेस मान लो, एक बार लिफ्ट को क्या मान लो आप? मासलेस। और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर, यानी 80 किलो की चीज है, वो 5 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो वही रीडिंग आ जाएगी इस स्केल के अंदर। वो खुद खड़ा होता है वेइंग स्केल के ऊपर। वेइंग स्केल में नहीं, वो तो इस बॉक्स के अंदर खड़ा हुआ है, बॉक्स मासलेस है। He stands on a weighing scale in a lift। चलो आप एक काम करो, आप यानी कि आप इसको ऐसे मान लो, फिर वो नीचे जो हम खड़े होके नहीं मेजर करते, खड़े होके मेजर करते हैं ना, तो वो जो मशीन होती है उसके ऊपर खड़ा है और ये लिफ्ट है, यहाँ बंदा खड़ा है, लिफ्ट के अंदर यहाँ खड़ा है, एक ही मतलब है वो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो खुद कितना है? 80 किलोग्राम का है और मशीन ऊपर जा रही है 5 मीटर पर। ये रस्सी मत मानो आप, ये मत मानो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मुझे ये वाला क्वेश्चन लगा, चलो ये नहीं है कोई बात नहीं, इसको छोड़ो आप। यहाँ पर ये बंदा वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन पैरों के नीचे लगा रखी है, उसके ऊपर खड़ा होके ऐसे मशीन के अंदर खड़ा है, मशीन ऊपर, ये जो पूरा एलिवेटर ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब एक बात बताइए, ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा ना, ये नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है वेइंग मशीन। तो किसको मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे केस में mg प्लस ma हो जाता है। कितना हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन? mg प्लस में ma। mg की वैल्यू 800, ma कितना आएगा यहाँ पर? ये 80 × 5, 800 प्लस में 400, यानी कि 1200 न्यूटन आएगा आंसर। तो उसका वेट 1200 न्यूटन है। मशीन 1200, वैसे था उसका 800 न्यूटन, लेकिन मशीन 1200 न्यूटन दिखाएगी अब। बिल्कुल, जब वो एलिवेटर ऊपर जाता है तो ज़्यादा दिखाएगी, नीचे आता है तो कम दिखाती है। mg माइनस ma। हाँ, mg प्लस ma, ऊपर जाती है तो mg प्लस ma दिखाएगा और नीचे आता है mg माइनस ma। इसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? इसका मास 80 kg या वेट 80 kg। ये वेट 80 kg नहीं, अगर वेट होता तो ये kg वेट बोलता, पूरा बोलता kg वेट, या फिर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलता। यूनिट लग गई ना kg, अगर यूनिट लग गई तो kg मास की यूनिट है ना, तो मास ही है पक्का फिर तो। ये वेज वर्ड का मतलब ये है कि इसका मास की मेजरमेंट की गई, मास है 80 किलोग्राम। वेज का मतलब वेट नहीं होता, वेट हो जाएगा इसका 800 है वेट, तो 80 इसका मास है और वेट इसका 800। 800 किलो नहीं है, 800 किलोग्राम, 800 न्यूटन है वेट इसका। हाँ, वेट हमेशा, वेट की यूनिट और फोर्स की यूनिट सेम होती है। आपका मास कितना है बताओ? हाँ 52 है। मेरे को ध्यान है मेरा 11th में ना 52 था। 52 ये है, मतलब 11th के एंड में था 52, मैंने मेजर किया था, मेरे को ध्यान है। देखो 52, इसका मतलब इसका वेट 52 है ना, ये 52 न्यूटन बोलना चाहिए। इसका मास है 5.2 kg। मास कितना है इसका? 5.2 kg का है सिर्फ ये। अब जैसे ये 3 kg की होगी जरूर, क्योंकि देखो इसका वेट होएगा जरूर 30 न्यूटन। जब ये मेजर करते हैं तो कितना होएगा यहाँ पे? 30 न्यूटन। इतना ज़्यादा तो नहीं बताया यार। अरे सर,
ज़्यादा बता दिया मैंने। 39 नहीं 30 मान लो। देखो इसके अंदर 30 है, 40 मान लो। ये 3 kg हो जाएगा इसका मास। इसका वेट है 30 और मास है 3 kg। अगर कोई 4 किलो की चीज है वो हाँ। बराबर है। नहीं, हाँ तेरे बराबर। अच्छा वो इसके वेट के बराबर है, इसके मास मास के बराबर। इसके मास के बराबर नहीं। इसके मास के बराबर है। अगर ये कोई वेइंग मशीन अपने पैरों के नीचे लगा के ऐसे खड़ी हो जाए हाँ तो रीडिंग कहाँ पर आएगी? 30 न्यूटन आ गई रीडिंग। कितनी आ गई? 30 न्यूटन। रीडिंग 30 न्यूटन आई, इसका वेट 30 है, इसका मतलब इसका मास 3 kg। अभी क्या करें, उसी वेइंग मशीन को लेके मून पे चली जाए, मान लो चंद्रयान 3 के साथ छोड़ दिया, वहीं पे चली गई, वहाँ पे। लैंड होने वाला। वो तो लैंड होने वाला है, पहले लैंड हो जाएगा। अब मान लो कि अब ये क्या करे, वहाँ पे उतर के ना वहाँ पे अपना वेट मेजर करे। वहाँ पे अगर अपना वेट मेजर करेगी तो वहाँ का g है g/6, कितना है वहाँ का 10/6 है, तो मास तो इसका 3 है और वहाँ पे 10/6 5 न्यूटन, वो रीडिंग 5 न्यूटन दिखाएगा। वही वाली वेइंग मशीन जो 30 दिखा रही थी यहाँ पे, वहाँ कितनी दिखा रही है यहाँ पे? 5। जितना नॉर्मल रिएक्शन लगाना चाहिए वो कितना लगाना। हाँ, अगर जुपिटर पे चली जाए, जुपिटर का जी यहाँ से 16 गुना ज़्यादा है। ये मोटी हो जाएगी। मोटी नहीं होएगी, इसका वेट रीडिंग ज़्यादा आएगी बस। इसे घर वाले के लिए मोटी हो रीडिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे? मास तो 3 और जी है वहाँ का 160। नहीं, जी कितना है? 10 × 16 480 न्यूटन दिखाएगी। वही मशीन है, वही ये है, वही मशीन है, 480 दिखाएगी। जाएगी। रीडिंग ही नहीं होती उसमें। अगर है तो 480 दिखाएगी वो। आगे बात समझ में आपको? कोई शक है किसी को इस बात में?